अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बांग्लादेश के धार्मिक इतिहास, विविधता और वर्तमान स्थिति के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बांग्लादेश के धार्मिक इतिहास, विविधता और वर्तमान स्थिति के बारे में। बांग्लादेशी संविधान ने धर्म की स्वतंत्रता दी और एक मौलिक अधिकार स्थापित किया जिसमें सभी बांग्लादेशी नागरिकों के धर्मों के बावजूद समान अधिकार हैं। लेकिन बांग्लादेशी संविधान के अनुसार इस्लाम को बांग्लादेश के राज्य धर्म के रूप में पहचाना जाता है। 2011 की जनगणना के मुसलमानों में 90% आबादी है, जबकि हिंदुओं में 8.5% और बाकी का शेष 1% है। 2003 के उत्तरार्ध में एक सर्वेक्षण ने पुष्टि की कि धर्म स्वयं पहचान के लिए नागरिक द्वारा पहली पसंद है। बांग्लादेश केवल इस्लाम, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म को मान्यता देता है। इस्लाम बांग्लादेश में मुस्लिम जनसंख्या 146 मिलियन है, जो देश में 90% आबादी का भाग बनती है। बांग्लादेश का संविधान इस्लाम को राज्य धर्म के रूप में घोषित करता है। बांग्लादेश तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। मुस्लिम देश के प्रमुख समुदाय हैं और वे बांग्लादेश के सभी 8 विभाजनों में अधिकांश आबादी बनाते हैं। बांग्लादेश में मुस्लिमों का भारी बहुमत बंगाली मुस्लिम 88% है, लेकिन उनमें से 2% का एक छोटा सा हिस्सा बिहारी मुस्लिम और असमिया मुसलमान हैं। बांग्लादेश में अधिकांश मुस्लिम सुन्नी हैं, लेकिन एक छोटा शिया समुदाय भी है। यहाँ छोटा अहमदिया समुदाय भी है। शिया ज्यादातर लोग शिया क्षेत्र में रहते हैं, हालांकि ये शिया संख्या में कम हैं। बांग्लादेश में लगभग 1000 लोग बौद्ध धर्म के थेरवाद शाखा का पालन करते हैं। बांग्लादेश की आबादी का यह लगभग 0.6% है। बौद्ध धर्म पुरातनता में, वर्तमान में बांग्लादेश का क्षेत्र एशिया में बौद्ध धर्म का केंद्र था। दर्शन शास्त्र और वास्तुकला समेत बौद्ध सभ्यता बंगाल से तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया और इंडोनेशिया की यात्रा की। माना जाता है कि अंगकोर वॉट मंदिर और बोरोबुदुर विहारा समेत कंबोडिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड का बौद्ध वास्तुकला बांग्लादेश के प्राचीन मठों जैसे सोमापुरा महाविहार से प्रेरित है। अजीब हालांकि यह अब इतने भारी मुस्लिम देश में प्रतीत हो सकता है। बौद्ध धर्म देश के इतिहास और संस्कृति में कोई छोटा खिलाड़ी नहीं रहा है। हिंदू धर्म धामराई में रोत जुलूस आरोटी, दुर्गा पूजा, कोलाबगन पूजा फील्ड, ढाका, बांग्लादेश 2011। बांग्लादेश की जनगणना के लिए बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार हिंदू धर्म बांग्लादेश में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक संबद्धता है, जिसमें लगभग 899% आबादी शामिल है। आबादी के मामले में बांग्लादेश भारत और नेपाल के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू राज्य है। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स (बीबीएस) के अनुमान के अनुसार 2015 तक बांग्लादेश में 17 मिलियन हिंदू थे। प्रकृति में बांग्लादेशी हिंदू धर्म पड़ोसी भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में हिंदू धर्म के रूपों और रीति रिवाजों जैसा दिखता है, जिसके साथ बांग्लादेश, जिसे पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता है, 1947 में भारत के विभाजन तक एकजुट था। हिंदुओं के विशाल बहुमत बांग्लादेश में बंगाली हिंदू हैं। बांग्लादेशी हिंदू धर्म में पवित्र नदियों, पहाड़ों और मंदिरों के लिए अनुष्ठान, स्नान, प्रतिज्ञा और तीर्थ यात्रा आम अभ्यास हैं। मुस्लिम पीआईआर के मंदिरों में एक साधारण हिंदू पूजा करेगा। धर्म से चिंतित किए बिना उस स्थान को संबद्ध किया जाना चाहिए। हिंदुओं ने अपने शारीरिक बंधकों के लिए कई पवित्र पुरुषों और तपस्या को व्यक्त किया है। कुछ का मानना है कि वे केवल एक महान पवित्र व्यक्ति को देखकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। सितंबर-अक्टूबर में आयोजित दुर्गा पूजा बांग्लादेशी हिंदुओं का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और इसे व्यापक रूप से बांग्लादेश में मनाया जाता है। प्रारंभिक इतिहास और इस्लाम का आगमन बंगाल क्षेत्र में हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभुत्व था, लेकिन 13वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों का आगमन हुआ। तुर्क, अफगान और मुगल शासकों के तहत इस्लाम धीरे धीरे फैलता गया और लोगों के बीच स्वीकार्यता पाई। इसके बावजूद बंगाल एक धार्मिक रूप से विविध और सहिष्णु समाज बना रहा। मुगल काल 1526-1857 मुगल साम्राज्य के दौरान
बंगाल क्षेत्र में मुस्लिम शासकों का प्रभुत्व रहा, लेकिन यहां का समाज सांस्कृतिक रूप से मिश्रित था। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में रहते थे। मुगल शासकों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों से कर वसूला और उनकी रक्षा की। इस काल में भी धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक मेलजोल देखने को मिलता है। ब्रिटिश शासन और विभाजन 1765-1947। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया। इस समय ब्रिटिशों ने फूट डालो और राज्य करो की नीति का उपयोग किया, जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव बढ़ने लगा। 1905 में बंगाल का पहला विभाजन हुआ, जिसने हिंदू और मुस्लिमों के बीच संबंधों को और खराब कर दिया। इस विभाजन ने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों को मजबूत किया। 1947 का विभाजन और पूर्वी पाकिस्तान का निर्माण। 1947 में भारत के विभाजन के बाद बंगाल को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया। पश्चिम बंगाल भारत में चला गया, जबकि पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बना। विभाजन के दौरान हिंदू मुस्लिम दंगों में भारी रक्तपात हुआ और लाखों लोग विस्थापित हुए। पूर्वी पाकिस्तान में मुस्लिम बहुमत था, लेकिन हिंदू अल्पसंख्यक ने भी अपनी उपस्थिति बनाए रखी। पूर्वी पाकिस्तान के द्वार 1947-1971, 1947 से 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान में हिंदू समुदाय को भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली संस्कृति और भाषा को दबाने का प्रयास किया, जिससे बंगालियों में असंतोष बढ़ा। इस दौरान धार्मिक अल्पसंख्यकों को अक्सर निशाना बनाया गया और उनकी संपत्ति हड़प ली गई। बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम 1971। 1971 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इस संघर्ष के दौरान लाखों लोग मारे गए, जिनमें बड़ी संख्या में हिंदू भी शामिल थे। पाकिस्तान की सेना और उसके सहयोगियों ने हिंदू समुदाय को विशेष रूप से निशाना बनाया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और बाद में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने भारत में शरण ली। स्वतंत्र बांग्लादेश 1971। वर्तमान बांग्लादेश के स्वतंत्रता के बाद देश ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया। शुरुआती वर्षों में बांग्लादेश ने धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी। हालांकि समय के साथ इस्लामवादी राजनीति का प्रभाव बढ़ने लगा और धार्मिक सहिष्णुता में गिरावट आई। 1988 में इस्लाम को बांग्लादेश का राज्य धर्म घोषित किया गया, जिससे हिंदू अल्पसंख्यक और असुरक्षित हो गए। धार्मिक हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई और हिंदू संपत्ति को हड़पने की घटनाएं भी बढ़ीं। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू समुदाय की जनसंख्या लगातार घटती गई। 1990 के दशक और 2000 के दशक में राजनीतिक अस्थिरता, इस्लामिक उग्रवाद और सांप्रदायिक दंगों के कारण हिंदू समुदाय को और अधिक दबाव झेलना पड़ा। इसके बावजूद बांग्लादेश सरकार ने समय समय पर हिंदू समुदाय की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं। आधुनिक स्थिति। आज बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की जनसंख्या लगभग 8% है। हालांकि कानून में समानता की बात कही गई है, फिर भी हिंदू समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनकी संपत्ति हड़पने, जबरन धर्मांतरण और धार्मिक हिंसा की घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश की सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। निष्कर्ष: बांग्लादेश का इतिहास हिंदू मुस्लिम संबंधों के संघर्ष, सहयोग और सह अस्तित्व का मिश्रण रहा है। ऐतिहासिक, राजनीतिक और सामाजिक बदलावों के कारण इन संबंधों में उतार चढ़ाव आया है। हालांकि आधुनिक बांग्लादेश में कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना